प्रिय भक्तजन, अजय भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तजन, मैं आपको आज सुख शांति का जीवन में कैसे हो इसके लिए उपाय बता रहा हूँ। प्रिय भक्तजन, सभी मनुष्य सुख शांति चाहता है। सुख शांति के लिए कोई धन इकट्ठा करता है, कोई बिजनेस के द्वारा धन इकट्ठा करता है, कोई डॉक्टरी से धन इकट्ठा करता है, कोई नौकरी से धन इकट्ठा करता है। सब मनुष्य सुख शांति एक धन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं कि हम धन प्राप्त कर लेंगे, मेरे को सुख शांति मिल जाएगा। प्रिय भक्तजन, सुख शांति एक धन ही माध्यम नहीं है। जो हम सोचते हैं कि धन इकट्ठे होने से, धन पूरा मात्रा में प्राप्त होने से हमें सुख शांति मिल जाएगा। धन तो एक माध्यम है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरा होती है। बाकी सुख शांति जीवन में कैसे प्राप्त हो, इसके लिए 3 नियम है। वो 3 नियम कौन सा है? माता पिता का आज्ञा का पालन और गुरु का आज्ञा का पालन। ये 3 चीज़ के आज्ञा का पालन करने से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। पहले कर्तव्य होता है माता पिता को कि अपने बच्चों को पालन पोषण करना, और बच्चे का कर्तव्य होता है माँ का आज्ञा का पालन करना और गुरु का आज्ञा का पालन करना। जीवन रूपी सुख पाना है तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोग जो सांसारिक गुरु हैं उनसे तो हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब ये हुआ शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा के गुरु वो होते हैं कि जो हम पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधे, जो भी काम सीखते हैं वो पढ़ते हैं, वो शिक्षा गुरु में आते हैं। और दीक्षा गुरु ये होते हैं कि जो भगवानों को आध्यात्मिक ज्ञानों में लगा दें, यानी भगवान की तरफ उनका लगाव, भगवान से जोड़ें, वो आध्यात्मिक गुरु का काम है। तो प्रिय भक्तजन, यदि हम जीवन में सुखी पाना है तो गुरु का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे तो माता पिता का भी योगदान है। माता पिता ने भी गुरु बनाए हैं, तो हर बच्चों को भी आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु बनने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी हम भगवानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो गुरु से प्राप्त होता है। तो ये 3 बात को ध्यान रखना पड़ता है, माता पिता और गुरु। और इसके अनुसार जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य सुख शांति प्रदान करने में सहायक बनती है। आपने सोचा होगा गुरु बनाने से क्या फ़ायदा है। प्रिय भक्तजन, जैसे माता पिता अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं,
कि हमारा बच्चे सुखी संबंध रहे, सुख शांति से रहे, और जो भी कल्याण की भावना होती है, माता पिता हमेशा बच्चे के लिए कल्याण की भावना सोचते रहते हैं। जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों को सदा सुखी देखना चाहते हैं, और हम अपने परिवार को ही सुख शांति से ज़्यादातर देखते हैं, ज़्यादातर ध्यान देते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरी करते हैं। बाकी गुरु एक ऐसा चीज़ है जो अपने लिए नहीं बल्कि वो दूसरे के लिए जीते हैं। जो हम बच्चों को कल्याण के लिए हमेशा भगवानों से विनती करते रहते हैं कि जो भी हमारे भक्त हैं उनको भगवान सदा सुखी रहे। यानी मतलब ये है कि हमारे माता पिता से भी ज़्यादा गुरु अपने शिष्य को ध्यान देते हैं। तो प्रिय भक्तजन, हमारे जीवन में यदि भगवानों को प्राप्त करना है, भगवानों से संपर्क में रहना है, तो गुरु का महत्व सबसे बड़ा है। यदि हम कोई काम बिना गुरु का करते हैं तो उसमें हमें बहुत प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, और गुरु बनाने से वो जो कठिनाई का काम है वो आसान हो जाता है। इसलिए गुरु अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा जो शिक्षक गुरु हैं उनसे हम कोई काम सीखते हैं, पूछते हैं, तो काम हम लोग को बहुत जल्दी आ जाता है। यदि हम अपने मन से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक दूसरे से हम ज्ञान ले लेते हैं तो काम जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हम यदि गुरु बनाते हैं आध्यात्मिक प्राप्ति करने के लिए, तो हमको आध्यात्मिक में गुरु का बहुत योगदान होता है, क्योंकि गुरु का काम है भगवानों से संपर्क करने का। तो प्रिय भक्तजन, यदि हम जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो माता पिता और गुरु का ये जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। जीवन में महत्व इसलिए है कि राम ने भी अपने गुरु बनाए हैं, जो कि राम गुरु का आज्ञा का पालन, माता पिता का आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक निभाए हैं। आपने ये सोचा होगा कि राम को गुरु बनाने का क्या फ़ायदा है, वो तो खुद भगवान है, तुमको गुरु की क्या ज़रूरत है। तो प्रिय भक्तजन, जो भगवान हैं गुरु इसलिए बनाए हैं ये सृष्टि को एक नियम का पालन करने के लिए, कि देखो यदि गुरु बनाते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं एक गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा को बहुत आसानी और सरल से प्राप्त करेंगे। इसलिए राम ने गुरु बनाए। तो प्रिय भक्तजन, जब राम ने गुरु बनाए तो अपना भी एक कर्तव्य होता है कि जैसे भगवान ने गुरु बनाए इसलिए हमको भी गुरु बनाना जरूरी है। क्योंकि यदि हम गुरु बना के आध्यात्मिक शिक्षा में जाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं,
क्योंकि भगवान ने भी गुरु बनाए हैं। तो जो चीज़ भगवान ने की है वो कर्तव्य को हम निभाते हैं। तो भगवान की कृपा बहुत आसान से प्राप्त हो जाती है। और भगवान का जब कृपा प्राप्त होती है तो हमें सुख शांति प्रदान होता है। तो प्रिय भक्तजन, यदि अपने जीवन में मनुष्य को सुख शांति पाना है, भगवानों से संपर्क जोड़ना है, तो गुरु का महत्व ये बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायणों में लिखे हैं, बिना सति संगे विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। तो प्रिय भक्तजन, बिना सत्संग का, बिना गुरु ज्ञान का, विवेक माने बुद्धि हमको नहीं होती है। क्योंकि गुरु के कृपा से ही, संतों की कृपा से ही हमें ज्ञान बुद्धि आसानी पूर्वक प्राप्त होता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये गुरु के द्वारा बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने ये चौपाई गाए हैं, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। जिनके कृपा राम के होई, जिन पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे सभी कोई। तो प्रिय भक्तजन, जिस व्यक्ति पर प्रभु का कृपा होती है उस पर सभी आदमी कृपा करते हैं। यानी जो भी हमें सुख शांति प्रदान होती है प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। यदि हम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी हम काम करते हैं वो प्रभु को इसमें जोड़िए कि प्रभु की कृपा से ये काम प्राप्त हुआ है, अपने बल से नहीं। तो प्रिय भक्तजन, जो भी हम काम करते हैं वो तो अब काम करना अपना फर्ज है, क्योंकि हर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। अब कर्म करने पर ही भगवान फल देते हैं। आप यदि जानते होंगे कि जब भगवान फल देते हैं कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो ये भगवान जी ने ये बोले हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म आपको करना पड़ेगा। अब बिना कर्म किए हुए कोई रह नहीं सकता है। साधु संत कर्म करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जो भी काम करते हैं उनका भी एक कर्म है और वो भी खाली नहीं बैठते हैं। और हम गृहस्थ जीवन है तो वो भी गृहस्थ जीवन में सब काम करना पड़ता है और काम करने पर ही भगवान फल देते हैं। तो प्रिय भक्तजन, तो प्रभु की जो भी कृपा होती है वो कर्म करने पर ही होती है। और जो भी हम कर्म करते हैं हम अपने बल पर नहीं बल्कि प्रभु के बल पर हम काम करें। बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रभु को उसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कोई भी काम अपने बल पर करते हैं तो आपने देखा होगा वो काम उतना आसानी से और उतना जल्दपूर्वक नहीं हो पाती है और काम पूरा भी नहीं होती है। और जब हम प्रभु को इसमें शामिल कर लेते हैं कामों में तो प्रभु आसानी से वो काम को पूरा कर लेते हैं। आपने देखा होगा
कि जो भी हम कार्य करते हैं अपने बल पर, हम सोचते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, ये काम ये कर लेंगे, वो काम अवश्य पूरा नहीं होता है। और जो आप काम नहीं सोचते हो वो काम आपको आसानी पूर्वक पूरा हो जाता है। तो इसलिए यदि जीवन में सुख शांति पाना है तो प्रभु के कृपा पात्र पर ध्यान रखिए कि प्रभु हर कार्य को आसानी तरह से कर देते हैं। और जो भी हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नौकरी से, बिजनेस से, खेती से, जो भी कर्म करें वो सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी हैं खेती बाड़ी बहुत मेहनत से करते हैं, फिर भी उनको जितना मूल्य चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर सोचते हम इतना मेहनत किए फिर भी उतना फल नहीं मिला। तो प्रिय भक्तजन, हम कोई भी काम करें उसको प्रभु के हाथ में हाथ मिला के प्रभु की कृपा पर ध्यान दें कि जो भी हम काम करते हैं प्रभु की कृपा से हमारा काम सफल होता है। हम अपने बल पर कामों को सफल न बनाएं, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि प्रभु कामों से ही हमारा काम सफल हुआ है, तो उसमें प्रभु का आशीर्वाद मिलता है और प्रभु अगले कार्य के लिए आपको तैयार हो जाते हैं कराने के लिए। हाँ, जो हम अपने बल पर बोलते हैं कि हम इन्हें काम को पूरा कर लिया, तो अगले बार से आपको काम असफल होने लगता है, क्योंकि प्रभु सोचते हैं ये अपने बल पर कितना करता है देखता हूँ। हम प्रभु के बल पर रहते हैं तो प्रभु हमेशा अपने भक्त को वो कामों को पूरा करते रहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में सफल चाहते हैं तो प्रभु की कृपा से ही संभव है। और जहाँ प्रभु का कृपा होती है वो माता पिता भी खुश हो जाते हैं और माता पिता का आज्ञा का पालन भी अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि माता पिता को आज्ञा का पालन, माता पिता को खुश करके ही हम सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजन, माता पिता और गुरु ये जीवन में सुख शांति के लिए सबसे बड़ा महत्व है। अपने जीवन को संवारना। प्रिय भक्तजन, ये आपको मेरा विचार अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।